आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने फ्राइडे को कहा कि इंडिया ने अब तक डीडॉलराइजेशन की तरफ कोई कदम नहीं उठाया है। ये स्टेटमेंट यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के थ्रेट के बाद आया है, जिसमें उन्होंने ब्रिक्स ग्रुप के देशों पर 100% टैरिफ इम्पोज करने की धमकी दी अगर ये नए करेंसी या किसी और करेंसी को सपोर्ट करते हैं जो यूएस डॉलर को रिप्लेस करे। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और दूसरे देश शामिल है। इस स्टेटमेंट से ये क्लियर होता है कि इंडिया अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा है। दास ने कहा कि हमारी इकोनॉमी काफी रोबस्ट है और हम डॉलर पर डिपेंडेंस को कम करने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज पर फोकस कर रहे हैं। ये सिचुएशन स्टॉक मार्केट में भी एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकती है, क्योंकि अगर डीडॉलराइजेशन होता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में चेंजेस आएंगे। दास ने ये भी बताया कि ब्रिक्स नेशंस के बीच इकोनॉमिक कोलैबोरेशन बढ़ाने की जरूरत है। इस बात का स्टॉक मार्केट पर भी असर होगा, क्योंकि अगर ब्रिक्स इकोनॉमीज मिलकर काम करते हैं तो वो ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप को बदल सकते हैं। इन्वेस्टर्स को ये समझना होगा कि कैसे ये पॉलिसीज उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अफेक्ट कर सकती है। ये भी ध्यान रहे कि ग्लोबल मार्केट्स काफी इंटरकनेक्टेड है और किसी भी मेजर चेंज से हमारे लोकल मार्केट्स पर भी असर पड़ेगा। इसलिए इन्वेस्टर्स को ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स पर नजर रखनी चाहिए।